अस्सलामुअलैकुम। आलम लोहार पाकिस्तानी लोक मौसीकी का शहंशाह था। पाकिस्तानी लोक गुलकार और आरफ लोहार के वालिद आलम लोहार 1 मार्च 1928 आज तहसील खारियां ज़िला गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 3 जुलाई 1979 को वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 51 साल थी। वफ़ात की वजह यह थी कि उनकी गाड़ी को एक ट्रक के साथ हादसा पेश आ गया, जिसकी वजह से वो वफ़ात पा गए और उन्हें लाला मूसा में दफन किया गया। वफ़ात के बाद सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने आलम लोहार को आला सिविल अवार्ड तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। पाकिस्तानी लोक मौसीकी का उन्हें शहंशाह कहा जाता है। मशहूर लोक फनकार आलफ लोहार उनके बेटे हैं। मौसीकी में आलम लोहार ने चुमटा मुतारफ़ करवाया। उनकी ख़ास पहचान उनका चुमटा था और उनकी आवाज़ थी। EMI प्रोडक्शन कंपनी ने उनकी ऑडियोज़ को रिलीज़ किया और लोगों तक पहुंचाया। आलम लोहार की पेशा वराना ज़ुबान पंजाबी थी। वो लोहार घराने में पैदा हुए और उन्होंने बचपन में लोहारों वाला सारा काम सीखा। बचपन में ही वो सूफियाना कलाम गाने लग गए। उनका ख़ानदान और बच्चे अब बरतानिया में मुकीम हैं। आलम लोहार की मौत गैर मुतवक्का थी। उनकी मौत पर लालचंद यमला जट, नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान ने इज़हार अफसोस किया। अब आरफ लोहार अपने वालिद की मीरास को आगे बढ़ा रहा है। 1950 से लेकर 1979 तक लोक गायकी में जिसको सब पर गलबा हासिल था वो आलम लोहार था। वो पंजाबी और सूफ़ी गायकी का बहुत बड़ा गुलकार था। देहात में मकामी रवायती लोग उन्हें शेर पंजाब या हीरा कहते थे। दुनिया से गुजरे हुए आलम लोहार को अब 45 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी दिलों में ज़िंदा हैं। गायकी का मखसूस अंदाज, रंग बिरंगा लिबास, हाथ में चिमटा उनकी पहचान बना। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया और मेलों में फिर गाना शुरू कर दिया। एक सूफ़ी की सरपरस्ती में उन्होंने गाना शुरू किया और रूहानियत का जो रास्ता है वो तो आप जानते ही हैं कि पाकीज़ा मौसीकी है, और आलम लोहार ने पाकीज़ा मौसीकी का रास्ता अपनाया। उनकी आवाज़ मकामी मौसीकी के लिए बहुत मौजूद थी और उनकी जो आवाज़ थी उसकी रेंज बुलंदियों को छूती थी। वो लोहे को मोम करने का फ़न जानते थे। रेडियो और टेलीविज़न पर आवाज़ का जादू जगाया। फ़िल्मों के लिए उन्होंने बेशुमार गीत गाए। उन्होंने बरतानिया, आयरलैंड, कनाडा और जनूबी एशिया में परफॉर्म किया। थिएटर के ज़रिए पंजाब में मौसीकी को आम किया। उन्होंने मास्टर झंडे खान, मास्टर गुलाम हैदर, काले खान, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, बाबा GA चिश्ती, वज़ीर अफजल, अब्दुल हक कुरैशी और मास्टर अब्दुल्ला के साथ काम किया। तुफ़ैल नियाज़ी, उनैत हुसैन भट्टी, बाली जट्टी, अनैत गवैया, रेशमा, साई अख्तर हुसैन, मौलवी नूर मोहम्मद ऐमन आबादी, शरीफ गजनवी, नज़ीर बेगम, जीनत बेगम, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, हामिद अली बेला, सब ने उस दौर में गाया। लेकिन सबसे बढ़कर जिसने पंजाबी सकाफ़त को ज़िंदा किया वो आलम लोहार था। इसीलिए उन्हें शहंशाह अवामी मौसीकी कहा जाता है। वो एक नायाब, एक संजीला, एक बांका लोक फनकार था। आलम लोहार ने दास्तान अमीर हमज़ा गाई, दास्तान मिर्ज़ा साहिबा गाई, दास्तान हीर रांझा गाई, दास्तान ससी पुन्नू गाई, उन्होंने जुगनी गाई। इन तमाम चीज़ों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके मशहूर गीत ये हैं, वाजा मारियां बुलाया कई वार वे, किसे ने मेरी गल ना सुनी, दिल वाला रोग किसे नू नहीं सुनाईदा, सारी रात तड़फदियां लंघ जांदी, बोल मिटी दिया बाविया, अव्वल नाम अल्लाह दा लईए, मैं वेखदा ही रह गया, मिर्ज़ा सुत्ता आन के, इक्को तेरी ओट खुदाया, अरशां ते जान आलिया, अल्लाह चंबे दी बूटी, जिस दिन मेरा ब्याह होवेगा, कि दम दा भरोसा ए दुनिया फानी। उन्होंने ऐसे सैकड़ों गीत गाए, ऐसे सैकड़ों लाजवाल गीत गाए और लाफानी गीत गाए।
जो आज भी दिलों को गरमा देते हैं, जो आज भी हमारे खून की जो ताल है, जो उसको खून को रक्स करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा वक्त दिया, ज़िंदगी ने वफा न की, लेकिन वो आज भी अपने गीतों के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए हमारे अंदर ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको आलम लोहार की बायोग्राफ़ी कैसी लगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मेरे पेज को फॉलो करें। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपका नसीब गुजर। अल्लाह हाफिज़।